ओके बच्चों, आज हम आपको जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बायोलॉजी की वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, जिसमें आप टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी तैयारी करते होंगे। और ये देख रहे हैं कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन जो कवर किया जा रहा है वो लोअर बॉटनी से लिया गया है। तो लोअर बॉटनी को भी विशेष ध्यान में रख करके आप स्टडी करेंगे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना है कि बॉटनी का पोर्शन छूटे ना। जो हमने अभी पेपर देखा और उसमें ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है क्वेश्चन तो कहते हैं कि 50-50% का आएगा, दोनों का 50, चाहे जूलॉजी से आए 50, बॉटनी से आए 50-50% का। हो सकता है क्वेश्चन वेरी कर जाए या कुछ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, एक दो क्वेश्चन की बात नहीं है। तो लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि बॉटनी का पोर्शन बायोलॉजी में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि दोनों जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसको जूलॉजी और बॉटनी बोलते हैं, दोनों ही अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी जाके आपका बायोलॉजी बनता है। और ये आप ज़रूर ध्यान दें कि बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है तो सारे महत्व, लेकिन जो लोअर बॉटनी है वो बहुत ही अपने में मेजर पोर्शन को कवर करती है। जैसे आप यहीं बॉटनी की ही लोअर बॉटनी की बात करें, जैसे आपने फंजाई को देखा, ब्रायोफाइटा देखा, एल्गी देखा, लाइकेन देखा, जिम्नोस्पर्म देखा, तो ऐसे जितने भी पोर्शन होंगे वो आपके लोअर बॉटनी में आएंगे। और इसको आप ज़रूर ध्यान दें। इसमें हमने ये देखा है कि अगर बॉटनी की स्टडी करें तो जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे एल्गी से पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन उठाए जाते हैं फंजाई से। पिछले के पेपर में देखा गया कि 2013-14 में अगर आपने देखा होगा, जो आपके मार्केट में बुक्स आई हैं, वहाँ पे अगर देखें कि कुछ क्वेश्चन स्टेरोफाइटा के भी लिए गए हैं। जिम्नोस्पर्म से 5-7 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब वो है क्या क्वेश्चन में, जैसे साइकस, पाइनस, इफिड्रा, ये आपके जीनस को कवर करते हैं। टेरिडोफाइटा में आप ले लेते हैं फर्न आ जाता है, और लाइकोपोडियम भी आपका वहाँ से कवर करता है। कुछ क्वेश्चन लाइकोपोडियम के आते हैं, कुछ क्वेश्चन शिलाजेनेला के आते हैं, जो कि ये इंटर बेस के नहीं हैं, ये थोड़ा बीएससी के बेस के थोड़ा उठ जाते हैं सिलेबस से। और फिर इधर चले एल्गी में चले आइए। एल्गी में आपका पूरा जनरल इंट्रोडक्शन सबका लेना है, इंट्रोडक्शन लेना है, उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी देखना है, और उसके स्ट्रक्चर्स को भी देखने हैं, और उसके क्या उस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो आज हम ये जो बॉटनी का जो मेजर पोर्शन हमारा कवर करेगा, उसमें हमने लिया है एल्गी को। जैसा कि आप जानते हैं, या एल्गी को हम जो है क्लासीफाई करते हैं। ये एल्गी हमारा है जो कि एक थैलोफिटिक है, थैलोफाइटा में आता है। थैलोफाइटा में आप जानते हैं कि जो थैलोफाइटा होगा, थैलोफाइटा का मतलब है थैलस। थैलो मीन्स थैलस, और थैलस को बोलते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा पौधा जिसमें क्या होगा, कप जैसी स्ट्रक्चर होगा, उसी में सब कुछ फाइटा मीन्स होता है प्लांट। ये आपके समझने के लिए है कि थैलस, जैसे पॉकेट भी कर सकते हैं या कप भी कर सकते हैं। अपने हाथ को आप रखें तो पूरा इसमें कोई चीज़ डिवाइड नहीं होता, सो इकट्ठा पड़ा रहेगा उसी में। और ये हम बोल देते हैं कि ये थैलोफाइटा में हमारा जो कवर होता है वो एल्गी भी आता है। मैंने केवल थैलोफाइटा में एल्गी की ही बात की है, अभी और किसी को नहीं लिया। तो ये बात आती है कि एल्गी, अब एल्गी का हम लोग क्या कह सकते हैं कि एल्गी एक प्रकार का प्लांट है, लोअर प्लांट है, जो कि बॉटनी में देखा जाएगा। और ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है एल्गी? लैटिन वर्ड से बना हुआ है। अब एल्गी को और क्या कहते हैं, एल्गी की स्टडी किस में करते हैं? अगर हम एल्गी की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। समझे बेटा, स्टडी के एल्गी क्या होगी, फाइकोलॉजी होगी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्गोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी, ये फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी लिनियस नामक साइंटिस्ट ने 1754 ईस्वी में इसके बारे में बताया था। और ये
जो हमारा फाइको है, फाइकॉस को हम लोग बोलते हैं सीवीड। क्या बोलेंगे बेटा? सीवीड बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? सीवीड है। सीवीड में कि हम लोग क्या करते हैं? लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो किसकी स्टडी करते हैं? सीवीड की स्टडी करते हैं, जो कि जाना जाता है फाइकोलॉजी के नाम से। अब बात आती है, एक सिंपल सा डिफिनीशन बनता है कि द स्टडी ऑफ एल्गी आर नोन एज फाइकोलॉजी, आर आप कह सकते हैं एल्गोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी बोलेंगे या एल्गोलॉजी बोलेंगे। और फाइकोलॉजी मैंने बताया अभी आपको किसका स्टडी करते हैं? सीवीड का बेटा अध्ययन किया जाता है। तो सीवीड का स्टडी हम करेंगे फाइकोलॉजी में। अब बात आती है कि और क्या कैरेक्टर इसके होते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिए कि जो एल्गी है वो थैलोफाइटा है। एकदम इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये थैलोफाइटा में है। और इसमें जो खास बात होती है कि इसकी बॉडी डिवाइड नहीं होती। थैलोफाइटा की बॉडी, थैलोफाइटा में एल्गी की बॉडी जो होती है वो डिवाइड नहीं होती। डिवाइड होने का मतलब कि उसमें ना तो रूट होगा, ना तो स्टेम होगा, ना तो लीफ होगा, ये डिवाइड नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि द बॉडी आर नॉट डिवाइडेड। ठीक है बेटा, बॉडी आर नॉट डिवाइडेड। किस में? रूट में, स्टेम में, और किस में बेटा? लीफ में। तो हमारा जो एल्गी का है वो डिवाइड नहीं होता। तो फिर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि देयर बॉडी स्ट्रक्चर आर इन द फॉर्म ऑफ किस में? थैलॉइड। किसके फॉर्म में होगा? थैलॉइड के फॉर्म में होगा। तो हम कहेंगे कि बेटा क्या कहेंगे? यही हमारा क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा हो जाएगा। तो बात समझ में आई? यहाँ आपने देखा कि ये थैलोफाइटा है, कब जैसी संरचना है इसका। थैलॉइड, फाइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और फाइकस का मतलब क्या हुआ? सीवीड। ध्यान दीजिएगा, फाइकस का मतलब क्या हुआ? सीवीड। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो आप इसकी स्टडी कर रहे हैं। और ये भी आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी बॉडी डिवाइड भी नहीं हो रही है। किसमें? रूट, स्टेम, लीफ में। तो बॉडी कैसी इसकी हो गई? थैलॉइड हो गई। ठीक है बेटा, फिर देखो अब क्या हो रहा है। अब जब ये डिवाइड हो गया, अब बात आती है कि और की कैरेक्टर क्या इसके हो सकते हैं। इसके जो और कैरेक्टर होंगे तो आप कह सकते हैं कि एल्गी आर क्लोरोफिलस। बहुत ही मेन पॉइंट है ये, एल्गी आर क्लोरोफिलस। और कैसे होते हैं ये? एंड ये थैलोफाइटा जरूर याद किए रहिए बेटा। ये अगर थैलोफाइटा आपको याद है तो ये मान के चलिए कि एल्गी में सब कुछ जान रहे हैं आप। और जब ये जान रहे हैं तो इसका डिवीजन नहीं होगा। तो ये कैसा होता है? क्लोरोफिलस होता है। और जब क्लोरोफिलस होगा तो इसका मतलब है क्लोरोफिल होगा ही, तो फोटोसिंथेसिस का भी काम होगा ये। अब बात आती है कि जब ये बातें हो गई, डिवाइड हो गया ये, फिर इसका क्लासिफिकेशन की बात आ जाती है। तो क्लासिफिकेशन जब हुआ था, कई साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से एल्गी को क्लासीफाई किया। तो एक साइंटिस्ट थे F.E. फिट्ज। साइंटिस्ट जी कौन थे? F.E. फिट्ज महोदय ने 1935 ईस्वी में एल्गी को क्लासीफाई किया। कब क्लासीफाई किया? 1935 ईस्वी में एल्गी को क्लासीफाई किया और एक किताब लिखी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है। ये किताब लिखी, किसने लिखी? फिट्ज महोदय ने। क्या लिखा? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। किसका लिखा? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। किसकी द्वारा लिखी गई है? F.E. फिट्ज के द्वारा लिखी गई है। अब बेटा आप ये भी ध्यान दें कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन सीधे बन रहा है। अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम देंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा। एक तो बनेगा कि स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी किसने लिखी, तो आप बताएंगे F.E. फिट्ज ने लिखा। दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है कि 1935 में F.E. फिट्ज नामक साइंटिस्ट ने किसका कौन सी बुक लिखी, तो आप बता देंगे स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी के बारे में लिखा। अब बात आती है कि प्रश्न एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रट डालिए।
इंडियन फाइकोलॉजिस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कौन है? M.O.P. एंगर। कौन है बेटा? M.O.P. एंगर। M.O.P. एंगर जो है इंडियन फाइकोलॉजिस्ट है, इंडियन एल्गोलॉजिस्ट हैं। अब बात आती है कि ये एल्गोलॉजिस्ट हो गए। अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे भी कि थैलस फॉर्म कैसे होता है, थायराइड में कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एक छोटी सी बात तो यहाँ बता दें आपको हम कि जो स्मॉलेस्ट एल्गी है इसका साइज 0.5 माइक्रोन से लेकर के जो डाउनिलिया और माइक्रोसिस्टिस के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसिस्टिस भी आपको एल्गी में ही आएगा। और फिर जब एल्गी होगा तो इसका फूड स्टोरेज भी होगा। तो फूड स्टोरेज कितना, जनरली जो एल्गी होती है, जो मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसियन एल्गी होते हैं, जो कि भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, ये हो गए जो कि मिक्सोफाइसी। कुछ एल्गी इसमें आपके जुड़ जाते हैं आकर। लेकिन जो बैसिलेरियोफाइसी है और जैंथोफाइसी एल्गी होती है, ये किसको स्टोर करती है फूड के रूप में? फैट को स्टोर करती है और आयल को करती है। और ये जो फियोफाइसी है ये लैमिनेरियन और मैनिटॉल को करती है। और फिर ये रोडोफाइसी है, ये फ्लोरिडीन नामक एक स्टार्च होता है उसको करती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा अभी थोड़ा बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गी के बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर आपको अभी हम क्लेमेटर को बताते हैं। थैंक यू।